हेलो दोस्तों, मेरा नाम साहिल है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैराग्य आईएएस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चंस हैं जो जनरली एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, या ये वो वैरायटी के क्वेश्चन हैं जो डिफरेंट एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं। तो हम लोग जल्दी से ये क्वेश्चंस को देखेंगे और देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो बेसिक क्वेश्चन है और ये वीडियो भी बिगिनर्स के लिए है, जिनको रीजनिंग का जो पार्ट है वो आराम से फर्स्ट लेवल पे समझ में आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। बिगनर्स के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बैच शुरू होने वाला है, या मैं बोलूँ कि सिंपल मैथमेटिक्स का बैच शुरू होने वाला है। जो भी दोस्त, जो भी एस्पिरेंट्स एसएससी, बैंकिंग या सीसेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बैच लेकर आए हैं बिगनर्स के लिए। और ये बैच हमारे इसी चैनल वैराग्य आईएएस में भी होगा, और जो दूसरा चैनल है @exam on, वहाँ पर भी। और इस यूट्यूब चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गो फॉलो दैट एंड सब्सक्राइब टू दैट चैनल ऑल्सो। तो आपको बाकी की रेगुलर अपडेट्स वहाँ पे भी मिलती रहेंगी। तो भूलिएगा नहीं, हमारे एग्जाम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 और देखते हैं डिफरेंट वैरायटीज ऑफ रीजनिंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे टिपिकल नंबर सीरीज से एक क्वेश्चन पूछा जाता है रीजनिंग सेक्शन में, और ऐसे आपको टर्म्स दी जाएगी और यहाँ पे एक मिसिंग टर्म होगी। तो मिसिंग टर्म हमें फाइंड आउट करनी है और उसका जो भी ऑप्शन में सही आंसर होगा वो हमें फिल करना है। तो यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है 2, 6, 11, 17। बड़े सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कई बार ये टफ भी होते हैं। अगर आपको पूरी तरह रीजनिंग का देखना है तो आप हमारी दूसरे चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं, और एक हमारे पास बैच भी ले सकते हैं। उसका लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पे देखेंगे इन दोनों का डिफरेंस 4 है, इन दोनों का डिफरेंस 5 है, इन दोनों का डिफरेंस 6 है। इसका मतलब एक ये पैटर्न बन रहा है कि पहले दो डिजिट्स के बीच में जो डिफरेंस है 4 है, फिर एक बढ़कर 5 हो रहा है, फिर एक बढ़कर 6 हो रहा है। दैट मीन्स अगला जो होगा वो 7 डिफरेंस पे होगा। दैट मीन्स 17 + 7 24। और अब हम लोग चेक कर लेते हैं जो नेक्स्ट नंबर है, जो लास्ट नंबर है, उसके प्रीवियस नंबर में कितना डिफरेंस है। तो हम लोग देख सकते हैं कि 32 - 24 8। तो डिफरेंस कितना हुआ 8। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। इसका मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है या जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसमें आंसर आ गया 24। सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो शायद 2 स्टेप्स ले लें, पहली बार में पता नहीं लगता, लेकिन अगर आप लोग थरली इस चीज़ को फॉलो करते रहोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये इनके बीच का डिफरेंस 7 है, ये 10 है, देन 13 है, देन 16 है, देन 19 है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ इन सब का डिफरेंस भी कितना आ रहा है 3। दैट मीन्स जो इसके नेक्स्ट टर्म होगी वो 22 होगी। दैट मीन्स इन दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो 22 का होगा। तो 68 + 22 90। तो सिंपल क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं नंबर सीरीज के रीजनिंग सेक्शन में। तो एक ये वैरायटी हुई। चलिए नेक्स्ट दूसरी वैरायटी देखते हैं। तो दूसरे में क्या होता है, नुमेर अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ रहती है। तो एक तरह से ये लेटर सीरीज़ रहती है। तो ये भी बड़ी सिंपल होती है। इसको जब भी आप एग्ज़ाम में सॉल्व करो तो A to Z की नंबरिंग कर लेना। ऑफ कोर्स हमें पता है कि 26 लेटर्स होते हैं, तो इसको आप रिवर्स ऑर्डर में भी कर लेना। कभी कभी इन रिवर्स ऑर्डर और नॉर्मल ऑर्डर की हेल्प हो जाती है, बट कुछ क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं, जैसे कि ये नीचे के दो, तो बड़े आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो एक सीरीज़ दे रखी है AZ BY CX। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं A के बाद B आ रहा है, B के बाद C आ रहा है। दैट मीन्स नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो D आएगी। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, ZY X। तो हमारे पास क्या आ जाएगा W। तो रिवर्स ऑर्डर में जा रहा है, तो एक पैटर्न दिख जाता है। तो ये बैंक PO में एग्ज़ाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ये भी सिंपल है। तो यहाँ पे एक DEF लगातार आ गया, फिर DEF के बाद FG आएगा, G मिसिंग है, फिर HIJ। तो एक टर्म मिसिंग है, HIJ KL दो टर्म मिसिंग है। दैट मीन्स MNO। दैट मीन्स जो नेक्स्ट होगी वो 3 टर्म मिसिंग होगी। MNO के बाद क्या आएगा PQR। तो 3 टर्म मिसिंग है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी PQRSTU। दैट मीन्स जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो क्या आएगी STU। तो ऐसे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आ सकते हैं नंबर सीरीज से और लेटर सीरीज से। चलिए एक और पैटर्न देखते हैं, एक नया पैटर्न देखते हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में।
तो आपको यहाँ पर ऐसा सा एक सीरीज टाइप मिल जाएगा और हमें बताना होगा कि इनमें कौन से मिसिंग लेटर्स हैं। तो जैसे मेरी काफ़ी प्रैक्टिस है तो हम लोग मैं देख सकता हूँ, तो यहाँ पे डबल ए बी सी, डबल ए सी के साथ लगा हुआ है, डबल ए सी के साथ लगा हुआ है, तो ये एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। बी सी डबल ए, बी सी डबल ए, तो आप यहाँ पे देखोगे तो बी सी, तो यहाँ पे डबल ए, फिर बी सी डबल ए, फिर यहाँ पे बी सी डबल ए, तो ये बन गया, फिर बी सी। तो ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स फिल किए गए वो हम लोगों ने लेटर्स फिल किए ए सी डबल बी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर बच्चे बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं, तो ये बड़े सिंपल से होते हैं, बस आपको एक पैटर्न देखना पड़ता है कि कैसा पैटर्न है और उसमें अल्फ़ाबेट्स ढूंढने हैं। जैसे ये यहाँ पर ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे डैश बी बी, फिर ऐसे ही टर्म्स है, आप एक एक करके तो डाल नहीं सकोगे। अब जिसने प्रैक्टिस की है तो वो बड़े आराम से फाइंड आउट कर लेगा। तो ये इस तरीके से बन रहा है, बी ए डबल बी, तो ये 4 लेटर्स ऐसे बन रहे हैं, बी ए डबल बी। फिर ये जो टर्म है ये आगे शिफ्ट हो रही है, बी बी ए बी, बी बी ए बी, ऐसे। तो यहाँ पे आ गया बी ए डबल बी, फिर नेक्स्ट आ गया बी बी ए बी, तो फिर ये जो ए टर्म है वो आगे चले जाएगा, बी ट्रिपल बी ए, तो ट्रिपल बी ए, और फिर ये गायब हो जाएगा, ए यहाँ से इमेज से गायब भी हो जाएगा, तो ट्रिपल बी एंड देन लास्ट बी, तो यहाँ पे बी। तो अब जो जो टर्म्स हम लोगों ने इंक्लूड की वो हम लोगों ने देख लेते हैं, ए बी ए बी ए बी, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये काफ़ी प्रैक्टिस के साथ होंगे, इनके कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरी क्लास लेनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ओवरव्यू दिखाया जा रहा है, तो अब मुझे पता है कुछ लोग ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये कोडिंग डी कोडिंग के ऊपर आ जाता है एक पैटर्न। तो कोडिंग डी कोडिंग के ऊपर एक डिफरेंट पैटर्न आता है, बड़ा आसान सा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर प्लेन को कोड किया जाए ओ के जेड एम डी को, तो ट्रेन को किस तरीके से लिखा जा सकता है। तो बड़ा सिंपल सा है, मैं बड़े आराम से छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जस्ट ओवरव्यू के लिए, और हम लोग इसका पूरा कंप्लीट सीरीज दे सकते हैं, और उसके लिए आप मेरा लिंक फॉलो कर सकते हैं, दूसरा चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पैटर्न देखो, तो एम एन ओ पी, तो ओ क्या है, पी से पहले आता है, तो रिवर्स ऑर्डर में। उसी तरीके से के एल, राइट, तो के एल तो मतलब पिछला पिछला अल्फ़ाबेट आ रहा है, ए से पहले जेड, और उसी के साथ साथ एम एम से एम से पहले एम, और इसी के साथ डी, ई से पहले डी। तो इसी तरीके से टी से पहले क्या होता है, एस, और आर से पहले क्यू, क्यू, राइट, ए से पहले ऑफ कोर्स जेड, और आई से पहले जे के एल एम एफ जी एच आई, राइट, एच, और एन से पहले क्या आ गया हमारे पास, एम। तो बस ये सीरीज डिकोड होगी, तो हमारे पास आ गया एस क्यू जेड एच एम, एस क्यू जेड एच एम, राइट। तो यहाँ पे भी ये तो बहुत ही सिंपल सा है। तो स्पेस को हम लोगों ने कैसे लिखा, टी क्यू बी डी एफ, तो मैंने जब बोला था कि इसको नंबरिंग कर लेना वो भी बड़ा आसान होता है, तो उससे भी हमें पैटर्न फॉलो कर देता है, बट ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो एस के बाद टी आ गया, पी के बाद क्यू, ए के बाद बी, जो नेक्स्ट टर्म है वही हमें लिखनी है। तो पी के बाद क्या आ जाएगा, पी क्यू, राइट, तो पहला टर्म आ गया क्यू, यू के बाद एस टी यू वी, राइट, फिर आर के बाद एस, एस के बाद टी, ई के बाद एफ। बस इन सब टर्म्स को हम लोगों ने क्या कोड करना है, पी के बाद क्यू, यू के बाद वी, आर के बाद एस, एस के बाद टी, और ई के बाद एफ। तो हमारे पास आ गया क्यू वी एस टी एफ, क्यू वी एस टी एफ, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, जैसे हम लोगों ने देखा नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डी कोडिंग, तो आप बड़े आराम से इन चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन इनके कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, वो हम लोग बाद की क्लासेस में देखेंगे। तो अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है, इसका भी एक तरह से बस इसको बस क्या किया है, कोड कर दिया है नंबरिंग के फॉर्म में। तो टेल को लिख दिया उसने 2134, राइट, फिर अर्थ को लिख दिया है, अर्थ को लिख दिया है 41590। अब बोल रहा है कि पर्ल को किस फॉर्म में लिखेंगे, पर्ल को। तो हम लोग देख सकते हैं ई और ए दोनों में है, दैट मीन्स 4 एंड 1 दोनों में है, 4 एंड 1 दोनों में है, दैट मीन्स 4, ई जो हो गया आपका 4 के बराबर हो गया, 1 जो हो गया आपका ए के बराबर हो गया, राइट, और उसी तरीके से पी जो हो गया वो 2 के बराबर हो गया, और एल जो हो गया वो 3 के बराबर हो गया।
राइट। एल जो हो गया वो 3 के बराबर हो गया, और जो टर्म रहेगी आर, आर हो गया 5 के बराबर। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 24153, 24153। और यहाँ पे भी सिंपल है कि रिप्पल को हम लोगों ने 613382 लिखा है और लाइफ को हम लोगों ने लिखा है 8192। तो राइफल को कैसे लिख देंगे? तो राइफल का आर 6 आ गया, राइट, आई 1 आ गया, फिर डबल एफ, डबल एफ मीन्स यहाँ से उठाना है 99, राइट। उसके बाद आ गया एल ई, तो ये एल ई है 82, राइट, 82, क्योंकि 2 यहाँ पे भी है, ई 2 यहाँ पे भी है, दैट मीन्स 619982। लेकिन ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, यहाँ पे तो एक बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये किसी भी फॉर्म में जा सकता है, तब हमें कॉमन टर्म्स देखनी पड़ती हैं। एनीवेज, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 एंड 12। अब नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं जो रिलेशनशिप के ऊपर होते हैं, बड़े सरल होते हैं। अगर इन सबको आप हिंदी में कन्वर्ट कर ले जाओ, इसका मतलब समझ लो, तो ये क्वेश्चन बड़े आराम से क्लियर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो लेडी है वो अपने हस्बैंड को इंट्रोड्यूस करवाती है एक बंदे के साथ, और बोलती है जो बंदे के ब्रदर का फादर है, जो ये बंदा है इसके जो ब्रदर का फादर है, ठीक है, वो इकलौता बेटा है मेरे ग्रैंडफादर का, वो इकलौता बेटा है मेरे ग्रैंडफादर का। दैट मीन्स वो जो लड़की है, राइट, उसके ग्रैंडफादर ये हुए, उनका जो इकलौता बेटा है वो इसके फादर हुए। दैट मीन्स जिस बंदे को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है वो इसकी क्या हुई, वो इसकी बहन हुई। तो वुमन क्या हुई, इस बंदे की बहन हुई। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि थोड़ा सा टफ सा है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप लोग इसको लिंक कर लो तो बड़े आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पॉइंटिंग टू अ लेडी अ गर्ल साइड, एक औरत की तरफ देख के एक लड़की बोल रही है कि ये जो लेडी है ये डॉटर इन लॉ है, ये बहू है, डॉटर इन लॉ है मेरे, ऑफ द ग्रैंड मदर ऑफ माई फादर्स ओनली सन, ऑफ माई फादर्स ओनली सन। तो यहाँ पे जो माई फादर्स ओनली सन की ग्रैंड मदर हुई, वो ऑफकोर्स इसकी भी ग्रैंड मदर हुई, पेटर्नल हुई, और उसकी जो डॉटर इन लॉ हुई वो कौन हुई, वो उसकी मदर ही तो हुई। तो ये बी मदर इसका आंसर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन रिलेशनशिप में भी आते हैं, बड़े आराम से होते हैं जब इसको हम लोग बड़े अपनी भाषा में कन्वर्ट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके के रहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस से रिलेटेड रहते हैं, तो बड़े आसान है, आपको खाली क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको फॉलो करते रहना, और जो फाइनल में जो इंस्ट्रक्शन दे रखी होगी उसके बिहाफ पे आपको आंसर कर देना। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों को नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ का डायरेक्शन पता है, तो हम लोग यहाँ पे फिर बना लेते हैं नॉर्थ साउथ, राइट, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन इसी हिसाब से चलेंगे। बोल रहा है कि एक बंदा अपने घर से ऑफिस की तरफ चलता है, तो वो पहले क्या करता है, ईस्ट की तरफ चलता है। तो यहाँ पे मैं ये इसका घर है, ऑफिस की तरफ जा रहा है, तो वो पहले ईस्ट की तरफ चलता है। चलो भाई, वो ईस्ट की तरफ हो गया, तो ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया, राइट। फिर आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, तो वो 20 मीटर तक चला, ठीक है, और वो साउथ की तरफ टर्न हुआ, साउथ नीचे की तरफ टर्न हुआ, और वहाँ वो कितनी देर तक चला, 10 मीटर तक चला। फिर वो देन ही वॉक्स 35 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट मतलब उस तरफ को चलना शुरू हो गया, तो वो कितने मीटर तक चला, 35 मीटर। तो ये 35 मीटर वो वेस्ट की तरफ चला। तो हम लोग यहाँ पे डैश लाइंस बनाते रहते हैं ताकि हमें पता लगता रहे कि वो इनिशियल पोजीशन से कहाँ था। फिर फर्दर वो 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ गया, तो यहाँ तक वो पहुँच के वो 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग बोले तो ये 5 मीटर और ये 5 मीटर, ठीक है। इसके बाद ही देन टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट, फिर इधर की तरफ हो गया। तो भैया ऑफिस जाना, कहाँ जा रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं, एंड वॉक्स 15 मीटर। तो ये 15 मीटर उसने कवर किया, तो यहाँ पे पहुँचा, 15 मिनट्स उसने कवर किया, तो ये यहाँ तक अभी तक पहुँचा है, राइट, क्योंकि ये 20 मीटर था और ये 35 मीटर था, तो 15 मीटर ये हो गया, राइट, और बाकी के 20, तो ये यहाँ तक पहुँचा। अब वो पूछ रहा है कि कितना स्ट्रेट डिस्टेंस है उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन में। तो सिंपल सा है, ये उसका ए पोजीशन था इनिशियल, और ये फाइनल पोजीशन यहाँ पे पहुँचा। तो यहाँ का जो स्ट्रेट डिस्टेंस है वो कितना है, 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये 10 था और ये 5 था, तो ये बाकी का कितना बन गया, 5। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, लेकिन इसमें टफ वैरायटी भी रहती है।
तो अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलता है कि जेम्स अपने घर से स्टार्ट हुआ टुवर्ड्स वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ वो चलना शुरू हो गया। अब वेस्ट है तो डायरेक्शन भूलना मत, डायरेक्शन भूल गए तो गलत हो जाएगा। तो ये वेस्ट की तरफ चला और कितना मीटर चला, 30 मीटर चला, 30 मीटर चला। फिर वो टर्न टुवर्ड्स राइट, तो अगर आप लोग ऐसे वेस्ट की तरफ चल रहे हो तो राइट की तरफ जब मूव करोगे तो ऊपर की तरफ, राइट, तो 20 मीटर वो ऊपर की तरफ चला। टर्न टुवर्ड्स राइट मतलब नॉर्थ की तरफ चलना शुरू हो गया। फिर वो लेफ्ट की तरफ मूव किया। अगर आप यहाँ से डायरेक्शन देख रहे हो तो लेफ्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ वापस वो चलना शुरू हो गया। और कितना मीटर चला, 10 मीटर चला। फिर वो लेफ्ट की तरफ हो गया। अगेन वो लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट मतलब साउथ की तरफ वो चलना शुरू हो गया। और कितना मीटर चला, 40 मीटर। एंड देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट। फिर अगर वो नीचे की तरफ चल रहा है तो उसके राइट में क्या होगा, वेस्ट होगा, लेफ्ट की तरफ क्या होगा, ईस्ट, तो वो ईस्ट की तरफ चल गया और वो 5 मीटर चला। अब देन फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब वो इस तरफ ईस्ट की तरफ चल रहा है तो उसका लेफ्ट किधर की तरफ है, उसका लेफ्ट किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ, राइट। उसका लेफ्ट किधर की तरफ है, नॉर्थ की तरफ। इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ, तो अगर वो ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया तो ऊपर क्या है, नॉर्थ की तरफ। तो बस आप अपने आप को रेफरेंस रख लेना और ऐसे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेना। चलिए एक और वैरायटी देखते हैं वेन डायग्राम्स के ऊपर। तो ये नेक्स्ट वैरायटी है, ये वेन डायग्राम्स के ऊपर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें बस रिलेशंस बनाना होता है। और ये देखो ये आईएएस में क्वेश्चन आया हुआ है, सी सेट में। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बोल रहा है कौन सा फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है एलिफेंट, बुल्स और एनिमल्स को। तो हमें पता है ये दोनों एनिमल्स है और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग सर्कल्स। तो ऑफकोर्स एलिफेंट भी जो है एनिमल है, वुल्फ भी जो है एनिमल है, और जो सराउंडिंग है ये एनिमल का सर्कल है। दैट मीन्स एनिमल्स कवर कर रहे हैं ये दोनों सर्कल्स अंदर वाले, राइट। तो ये ऐसे ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं। एक और वैरायटी देखते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर सीक्वेंस जैसी वैरायटी दी होती है और वहाँ पे पूछा जाता है कि कितने नंबर्स हैं। एक कंडीशन दी जाती है और वहाँ पे पूछा जाता है कितने नंबर्स हैं जो पर्टिकुलर कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि यहाँ पे इस नंबर सीक्वेंस में, ये जो आपको नंबर सीक्वेंस दिखाई दे रहा है, राइट, 2 3 8 2 एंड ऑल दैट, तो इन नंबर सीक्वेंस में कितने नंबर ऑफ एट्स हैं जो कि प्रेसिडेड बाय 7, प्रेसिडेड बाय 7 मतलब एकदम ही पीछे उसके खड़ा है, और नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 4, उसके एकदम ही 4 के साथ फॉलो नहीं हो रहा, 4 के साथ फॉलो नहीं हो रहा। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि 8 कहाँ कहाँ पर है। तो 8 यहाँ पर है, तो हम लोग पहले 8 पे निशानी लगा लेते हैं, राइट। और फिर हम लोग दूसरी कंडीशन देखते हैं और तीसरी कंडीशन देखते हैं। फिर विच आर प्रेसिडेड बाय 7, 8 से पहले 7 कहाँ कहाँ पर आ रहा है, तो इस 8 से पहले 7 नहीं आ रहा तो खत्म हो गया। यहाँ पर 8 से पहले 7 आ रहा है तो यहाँ पर हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। फिर इस 8 से पहले 7 आ रहा है, इसको भी अंडरलाइन कर लेते हैं। फिर इट्स 8 से पहले 7 नहीं आ रहा, खत्म कर देते हैं। फिर इट्स 8 से पहले 7 आ रहा है, यस। फिर इस 8 से पहले 7 आ रहा है, यस। और हम लोग बाकी की दूसरी कंडीशन है अभी फॉलो करनी है। तो अभी दूसरी कंडीशन क्या है कि नॉट इमिडिएटली फॉलोड बाय 4। तो ये 7 तो सही है लेकिन इसके राइट साइड में या इमिडिएटली फॉलोड बाय 4 नहीं होना चाहिए। तो ये वाला जो सीक्वेंस है ये सही है, अभी तक तो ये सीक्वेंस सही है। अब यहाँ पे इमिडिएटली फॉलोड बाय 4 है, इसका मतलब ये गलत है, राइट। और यहाँ पे इमिडिएटली फॉलोड बाय 4 है, नहीं है, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस सही है। यहाँ पे भी सीक्वेंस सही है। अब क्वेश्चन क्या था, कितने 8 हैं जो कि इस सीक्वेंस में प्रेसिडेड बाय 7 है और इमिडिएटली नॉट फॉलोड बाय 4। तो यहाँ पे 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ एट्स कितने हैं, 3। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, उसने पूछा है कि इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय 6 होना चाहिए और नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 7, मतलब अगला नंबर 7 नहीं होना चाहिए और पिछला नंबर 6 होना चाहिए, किसके, 3 के। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, इससे पहले 6 नहीं है, फिर इस सीक्वेंस पे इससे पहले 6 नहीं है, फिर इससे पहले 6 है लेकिन इमीडिएटली फॉलोड बाय 7 है, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। फिर यहाँ पे एक सीक्वेंस बनता है कि 3 है, प्रिसीडेड बाय 6 है, यस, इमीडिएटली फॉलोड बाय 7 नहीं है, तो दैट मीन्स ये करेक्ट है। तो यहाँ पे भी ये भी सही है, प्रिसीडेड बाय 6 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय 7। फिर यहाँ पे नॉट प्रिसीडेड बाय 6। फिर यहाँ पर एक और 3 बचता है, तो ये भी आंसर सही है कि पहले, इससे पहले 6 आ रहा है लेकिन इमीडिएटली फॉलो 7 से नहीं हो रहा, दैट मीन्स 3 नंबर हुए, राइट। तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ 3 कितने हुए, 3। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बड़े आराम से पूछे जा सकते हैं और बड़े सरल होते हैं। ये पॉइंट्स गेन, मार्क्स गेन करने वाले क्वेश्चन होते हैं।
तो ये SBI PO और बैंक PO में आ रखा है, बैंकिंग एग्जाम में आ रखा है। चलिए 18 और 19 देखते हैं। तो ये बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसका मतलब आपको बोर्ड मास से रिलेटेड होना चाहिए, आपको बोर्ड मास रूल पता होना चाहिए। ब्रैकेट्स ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये रूल फॉलो करना है और इन चीज़ों को फॉलो करना है कि जो ये टर्म्स हैं उसको आपको चेंज करनी है। जैसे बोल रहा है कि डिवीजन जो साइन है वो मल्टीप्लाई के बराबर है, तो ये 8 डिवीजन जो है मल्टीप्लाई हो गया, माइनस जो है माइनस प्लस के बराबर हो गया, राइट, प्लस जो है वो डिवीजन के बराबर हो गया, राइट, और मल्टीप्लाई जो है वो माइनस के बराबर हो गया। तो बस इस टर्म को सॉल्व करना है, सीधे इसको नहीं सॉल्व करना, इसको नहीं सॉल्व करना, इसको चेंज करना पहले। तो हम डिवीजन रूल्स के अकॉर्डिंगली जो डिवीजन है उसको पहले फॉलो करेंगे, डी को, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, फिर मल्टीप्लाई को फॉलो करेंगे तो ये आ जाएगा 32 प्लस 2 माइनस 4, दैट मीन्स हमारे पास आ गया 34 माइनस 4 इक्वल टू 30। तो यहाँ पे ऑप्शन आ गया नन ऑफ दीज, तो आंसर क्या है 30। सिमिलरली ये भी इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे 36 मल्टीप्लाई साइन को हम लोग माइनस कर देंगे, फिर माइनस साइन को, ये इंपॉर्टेंट है हम लोगों को ये चेक करना, माइनस साइन को हम लोग डिवाइड लिखेंगे और मल्टीप्लाई साइन को अगेन माइनस लिखेंगे। तो ये पार्ट हो गया, और नीचे भी 4 प्लस प्लस को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 8, मल्टीप्लाई को हम लोग क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई को हम लोग लिखेंगे माइनस, और प्लस को हम लोग फिर से क्या लिख देंगे मल्टीप्लाई 16, और डिवीजन को हम लोग क्या लिखेंगे, डिवीजन को प्लस। तो बस इसको सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करना है, 36 माइनस 4 32 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 4, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, 32 माइनस 32 प्लस 1। तो इस तरीके को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेना। अब ये डिवीजन रूल लगेगा, यहाँ पे 8 माइनस 4 मत कर देना, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1, तो यहाँ पे आ गया 0, दैट मीन्स आंसर डी। तो ये रेलवे रिक्रूटमेंट में ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये एक मिसिंग नंबर के तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे काफ़ी फिगर्स दी जाती है जो हमें डिकोड करनी होती है, और हमें पैटर्न फाइंड आउट करना होता है कि ये क्वेश्चन किस तरीके का है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे भी ऐसे क्वेश्चन लोग डाल देते हैं, और ऐसा ऊपर एक हेडिंग लिख देते हैं, दम है तो सॉल्व करके दिखाओ, आर यू आइंस्टाइन, कैन यू सॉल्व दिस। हम लोग ऐसे क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इनके पीछे भी हम लोगों को एक पैटर्न देखना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन बड़े टफ होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो, मैं जैसे देख रहा हूँ 1 है, 64 है, 27 है। जब मेरे को ऐसे नंबर्स दिख जाते हैं तो मैं साफ देख पा रहा हूँ कि 1 का क्यूब है 1, और 3 का क्यूब है 27, जैसे 4 का क्यूब है 64। तो जब ये क्यूबिक टर्म्स अपने आप दिमाग में आ जाती है क्योंकि प्रैक्टिस कर रखी होती है। तो यहाँ पे आसपास के नंबर जो इस ब्लॉक में दिखा रहा है, इस पाई में दिखा रहा है, पूरा सर्कल है, तो अगर मैं पिज़्ज़े की तरह इसको तोड़ दूँ, 4 हिस्सों में कर दूँ, तो ये मेरे को पाई दिख रहा है। तो ये 5 माइनस 4 क्या हो गया, 5 माइनस 4 क्या हो गया 1, तो 1 का क्यूब 1 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 7 माइनस 3 कितना हो गया 4, तो 4 का क्यूब कितना हो गया 64, राइट। और सिमिलरली यहाँ पे भी देखो आपको 11 माइनस 8 कितना दिखेगा 3, और फिर आप लोगों ने 3 का क्यूब किया तो 27 आ गया। और यहाँ पे बस सिंपल सा करना है, 8 माइनस 2 कितना होगा 6, और 6 का क्यूब आपको टिप्स में होना चाहिए 216। तो ऐसे 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 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन इसको हम लोग डिटेल में कर सकते हैं, हम लोग इसके बारे में बात कर सकते हैं। और ये जनरल क्वेश्चंस रहते हैं जो तकरीबन हर एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे वैराग्य चैनल को, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दूसरा जो हमारा फ्रेंडली चैनल है एग्ज़ाम ऑन, उसको भी आप सब्सक्राइब करें, उसको भी आप फॉलो करें, जहाँ पर आपको मैथ्स और रीजनिंग और करंट अफेयर से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी वैल्यूएबल रहेंगी। साथ ही साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल भी है, उसके बारे में भी हम लोग फ्यूचर में बताएंगे। और टेलीग्राम चैनल में हम लोग PDF प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको ये वीडियो भी काफ़ी हेल्पफुल लगा और वैल्यूएबल लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। हम लोग हेल्प कर रहे हैं, अगर आप भी हेल्प करना चाहते हैं दूसरों की जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और जैसे कि मैंने पहले बोला, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे दूसरे फ्रेंडली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे हेड, एंड
कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, टेक केयर।